क्या हम बच्चों को डांट कर उन्हें सुधार सकते हैं? क्या हम बच्चों को ये दिखाकर कि ये अच्छा है ये बुरा है, बुरी चीज़ें छुड़वा सकते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई नशे की चीज़ की तरफ लड़के खासकर बहुत अट्रैक्ट होते हैं, लड़कियों की तरफ। द सेक्सुअल इंडस्ट्री जो पूरी चलती चली आ रही है, उसकी वीडियोस देखना, ये सब टीनेजर्स जितने भी लड़के हैं वो खासकर इस तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो क्या सही तरीका है इन्हें सही रास्ते पर चलते चले कि सही रास्ते पर ही रहें? बहुत अट्रैक्ट होते हैं। एक लड़के ने ऐसी कोई चीज़ देख ली तो वो सब में गा देगा और बाकी सब लड़के भी उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना, लड़कियों की बॉडीज़ को, और नशे, आवारागर्दियाँ, इन सब की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं लड़के। गेम्स में भी होते हैं। ये मैंने देख रही हूँ क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ। मैं देख पा रही हूँ चीज़ें कि लड़के बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं इन चीज़ों से। दो ही चीज़ों में इंटरेस्ट है लड़कों को। एक तो शराब में, नशे की चीज़ें उन्हें बड़ा अट्रैक्ट करती है, गाली गलौज बहुत अट्रैक्ट करती है उन्हें, और एक लड़कियों से रिलेटेड सेक्सुअल चीज़ें उन्हें बड़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो आप बताइए मुझे कि आपका क्या सही तरीका है इन्हें टैकल करने का? मैं इन्हें कैसे टैकल करती हूँ? मैंने देखा ज़्यादातर लोग कैसे टैकल करते हैं कि बेटा ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है और ये बुरा है, ये समझाते हैं, टैग्स लगाते हैं चीज़ों पर कि ये अच्छा और ये बुरा। लेकिन जिस चीज़ को हम ना कर देते हैं ना, ये ह्यूमन माइंड की फितरत है कि उस तरफ ज़रूर जाता है वो, उस तरफ कि भैया ये भूतिया दरवाज़ा है, कह दिया कि उस पार मत जाना तो उस पार ज़रूर जाएगा बच्चा। क्यूरियोसिटी आ जाती है उसके दिमाग में कि यहाँ तो ज़रूर जाना है। तो टैग लगाना सही रास्ता नहीं रहता कि ये चीज़ बुरी है मत जाओ, ये कहने से तो और अट्रैक्ट होगा उधर। मेरे माता पिता ने क्या किया था कि बचपन में कभी भी किसी चीज़ को, एक तो पहली बात मैं इन चीज़ों पे गई, हम दोनों, मेरे भाई और मैं, अट्रैक्ट हुए इन चीज़ों की तरफ बचपन में, आई डोंट नो व्हाई। और मेरे मम्मी पापा ने कभी रोक नहीं लगाई इन चीज़ों पर कि तुझे ये नहीं करना। तो रूल्स नहीं थे कुछ बचपन में, हमारे मम्मी पापा ने कोई रूल्स नहीं लगाए हम पे कि ये नहीं करना, वो करना है, वो करना है, वो नहीं करना। जिसकी वजह से मुझे लगता है कि क्योंकि हमें आज़ादी मिली, हमसे किसी ने कहा नहीं कि ये करो वो मत करो, और जो ना करने के लिए कहा जाता वो हम ज़रूर कर रहे थे। तो रिबेलियस नेचर पैदा नहीं हुई। ये ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन में बच्चे ज़्यादा बिगड़ते हैं। जितना बांधने की कोशिश करते हैं ना इंसान को, उतना आज़ाद होना चाहता है वो, उतना तोड़ना चाहता है उन चीज़ें, उन्हें अपोज करना चाहता है, रिबेलियस हो जाता है, उल्टी चीज़ें करता है बिल्कुल जो उसे समझाया जाता है उससे। मेरे मम्मी पापा ने ये सब चीज़ें नहीं करी हमारे साथ, किसी भी तरीके का रूल रेगुलेशन नहीं था, इसलिए हम खुद ही सीधे रास्ते पे चलते थे। हम कभी गलत रास्ते की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए। मैं सोचती हूँ कभी कभी यार, मेरी जो भी जितनी भी क्लासमेट्स थी सबके बॉयफ्रेंड्स थे, सब लड़कों को घुमाती थी, और मेरे आसपास की मतलब मेरी फ्रेंड्स वगैरह सब कर रही थी, उनके लिए बड़ा नॉर्मल सी चीज़ थी। पता नहीं मैं क्यों नहीं गई उस तरफ। मैं उनके किस्से तो सुन लेती थी लेकिन उससे आगे कभी कुछ नहीं। ऐसा क्यों? मैं ये नहीं कह रही हूँ कुछ महान हूँ या एक्सेट्रा, पर मैं कभी गई नहीं उस तरफ। किसी ने कभी, मतलब मेरे अंदर से वो कभी फील नहीं आया कि मैं उधर जाऊँ या नशे की चीज़ों की तरफ। क्योंकि मैंने अपने चाचा ताऊ, इवन मेरे फादर थोड़े ड्रिंकर हैं, तो उन्हें ड्रिंक करते देखा और कभी इंटरेस्ट ही नहीं आया कि मतलब अल्कोहल वगैरह भी कभी कंज्यूम करनी चाहिए। आई थिंक ये सिस्टम मिलता है सबको, कोई इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, कोई नहीं होता। आई थिंक दिस इज़ द थिंग। लेकिन जो बच्चे अट्रैक्ट हो रहे हैं उन्हें कैसे सही रास्ते पे रखो, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आजकल के पेरेंट्स के लिए। मैं देख पा रही हूँ खासकर लड़के, वो पढ़ाई वगैरह से डिस्ट्रैक्ट होकर इन चीज़ों में बहुत जा रहे हैं। और स्पेशली जब से सोशल मीडिया आया है आजकल, फ़ोन्स पे बच्चे जब, मतलब सब कुछ उनके लिए अवेलेबल है, गाली गलौच, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट। जो उनकी उम्र के बच्चे समझ भी नहीं पाते वो चीज़ें भी अवेलेबल हैं बच्चों के लिए, बहुत इजीली एक्सेसिबल है, बस एक क्लिक दूर है। तो क्या करें, मतलब बच्चे इसी तरफ चले जाएंगे, फिर वो नहीं देने वाले पढ़ाई पे, ज़िंदगी पे फोकस ख़त्म उनका। क्या सही तरीका है इन्हें सही रास्ते पर लाने का? मेरे सामने आज ऐसा केस हुआ, लंच में कुछ बॉयज़ बात कर रहे थे और एक नाम मेरे कान में पड़ गया, दैट वाज सनी लियोनी, एंड आई गॉट अलर्ट। मुझे समझ आ गया किस बारे में बात चल रही है, because they were not talking about her movies or anything, I mean Bollywood movies etc. They were talking about her earlier career. So I got very attentive कि भाई लड़के क्या बात करें, मुझे पता होना चाहिए। तो उसमें से एक लड़का है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है सोशल मीडिया पर। उसकी मदर नहीं है, उसकी मदर, आई डोंट नो क्या केस हुआ था, अपनी दादी और पापा के साथ रहता है। पापा भी बाहर जॉब करते हैं, सिर्फ दादी रहती हैं, वो भी ओल्ड हैं। तो उसके पास फ़ोन, बाइक, सब कुछ है उसके पास। आई मीन स्कूटी अभी से
6th क्लास, इट्स वेरी स्मॉल। और वो बच्चा बातें कर रहा है और बाकी लड़कों को, एक तो वो बहुत दिनों की छुट्टी मारता है, बहाने बना देता है कुछ ना कुछ, पेरेंट्स भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं, आई मीन उसके फादर। और क्योंकि बिना माँ का बच्चा है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज है सोशल मीडिया पे, और वो चीज़ें सीख रहा है, वो देख रहा है, गाली गलौच है पूरी सोशल मीडिया पर, कोई सेंसरशिप नहीं है, पूरा सेक्सुअल कंटेंट है, वो भी इमोशन वाला नहीं है, इट्स जस्ट एनिमलिस्टिक थिंग्स दैट आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तो वो भी उसके वो अवेलेबल है चीज़ें, एंड या सो ये सारी चीज़ों से वो एक्सपोज हो रहा है, अब वो अट्रैक्ट हो रहा है उधर, और वो तो अट्रैक्ट हो ही रहा है। आज वो बाकी लड़कों से भी पूछ रहा था कि क्या तुम ये देखते हो, बाकी लड़कों को नहीं, उन्हें उनके ऑरा में दिखता है कि वो उस तरीके के अभी नहीं है, अभी उनमें ये सब चीज़ें डेवलप नहीं हुई हैं, बट वो उन्हें बता रहा है, सोशल मीडिया ने उसे बताया और वो बाकी लड़कों को बता रहा है। फिर ये केस मुझ तक आया, क्योंकि ये बात बड़ी बनती, इससे पहले मुझे उसे शांत करना था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, टू बी ऑनेस्ट, कि मैं इसे कैसे काउंसिल करूँ, क्या करूँ। डांटती तो और ढीठ बन जाता वो, और ज़्यादा नहीं सुनता और रिबेलियस हो जाता कि जिस चीज़ को ना कहा जा रहा है मैं तो वही करूँगा, ईगो में आ जाता। तो ये सही अप्रोच नहीं थी। कभी कभी उसे डांटना भी पड़ता है जब वो प्यार से नहीं सुनता, लेकिन एक ही इलाज था, मैं खांसने वाली हूँ अब और एडिट नहीं करूँगी सॉरी, खांसी हो रही है अभी। तो उस लड़के को मैंने अपने पास बुलाकर बस इतना समझाया कि बेटा, मैं तुम्हें ये नहीं कहने वाली कि ये अच्छा है और वो बुरा है, मैं बस इतना कहने वाली हूँ कि बहुत कुछ अवेलेबल है हमारे आसपास आजकल, बहुत कुछ, ज़िंदगी हमें बहुत कुछ दिखाती है, लेकिन एक एब्जॉर्व करने वाले स्पंज की तरह नहीं बनना तुम्हें, बल्कि ऑब्जर्व करने वाले वॉचर की तरह बनना है तुम्हें। हर चीज़ हम एब्जॉर्व नहीं कर सकते, हर चीज़ को हम अपने अंदर नहीं ढाल सकते, बहुत सब चीज़ें अवेलेबल हैं, ऐसे तो हम सब कुछ अपना लेंगे भैया, ऐसे थोड़ी चलेगा। लेकिन हमें एक ऑब्जर्वर बनना है कि हम तो अलग हैं और चीज़ें कितनी भी हैं, लेकिन वो हमारा हिस्सा नहीं बन पा रही है। मैंने थोड़ा सा कोशिश करा कि वो थोड़ा जागे, कि उसमें थोड़ी सी आँख डेवलप हो, ताकि वो खुद समझ पाए कि क्या चीज़ जो है मेरी हेल्प करेगी और क्या चीज़ जो है वो मुझे डुबोएगी। मेरे हिसाब से भटकना भी बहुत ज़रूरी है, भटकना भी ज़रूरी है। हम सोचते हैं भटकना कितना टायरिंग है, कितना गलत है, गलत हो रहा है मेरे साथ, नहीं, भटकना भी बहुत ज़रूरी है। असलियत की वैल्यू हम तभी करते हैं जब हम भटकते हैं, तो शायद उसकी भटकने की भी उम्र है। मैंने उसे समझा दिया कि बेटा थोड़े समझ पैदा करो, हर समय तुम पर कोई नज़र नहीं रखेगा, तुम्हें ही समझ से काम लेना है कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या नहीं। कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। छोटी सी सलाह दी है, आई डोंट नो वो कितना अप्लाई करेगा उसे, मैं उसे डांट भी सकती थी कि, और मैंने कहा बेटा सोशल मीडिया सब कुछ दे रहा है, लेकिन उसे लेना नहीं है, बहुत, अभी वो छोटा है। वैसे तो उसे सब, आई डोंट नो, आजकल की जनरेशन बेचारी, तरस भी आता है मुझे कभी कभी कि वो कैसे डील करेगी इन सब चीज़ों से, स्पेशली अ सेंसिटिव सोल। पर भटकना भी ज़रूरी है, जब डिवाइन नहीं चाह रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें हों तो एक्सेप्ट करनी पड़ती है, उसकी मर्ज़ी मेरी मर्ज़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बताइएगा आप कि किस तरीके से बच्चों को समझाया जाए।